हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका। आज है 25 जून 2026 और हम लोग देखेंगे आज के पीआईबी के करंट अफेयर्स को, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सवाल नंबर 1 से। 25 जून 2026 को केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा लेवरेजिंग एआई इन रूरल डेवलपमेंट पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर होगा भारत मंडपम नई दिल्ली, जिसमें नीति आयोग और इंडिया एआई मिशन ने मिलकर ग्रामीण प्रशासन और सेवाओं में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग पर चर्चा की। सवाल नंबर 2, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल 25 से 27 जून 2026 तक किस देश की आधिकारिक यात्रा पर रवाना हुए? ऑप्शन बी राइट उत्तर हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम, और यह यात्रा 15 जुलाई 2026 से लागू होने वाले ऐतिहासिक भारत यूके व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते से ठीक पहले हो रही है। सवाल नंबर 3, भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच ऐतिहासिक व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता किस तारीख से लागू होने जा रहा है? तो 15 जुलाई 2026, ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। सवाल नंबर 4, 25 जून 2026 को केंद्रीय पत्तन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने देश के राष्ट्रीय जलमार्गों के विकास के लिए किस नई नीति के मसौदे को मंजूरी दी है? ऑप्शन बी राइट उत्तर हो जाएगा हरित जलमार्ग और कार्गो नीति 2026 को। और इस नई नीति का उद्देश्य राष्ट्रीय जलमार्गों पर 100% पर्यावरण अनुकूल जहाजों को बढ़ावा देना और माल ढुलाई की लागत को कम करना है। सवाल नंबर 5, 25 जून 2026 को बिहार के उद्योग विभाग ने राज्य में टेक्सटाइल और लेदर सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए किस वैश्विक कंसल्टेंसी फर्म के साथ एक बड़े रणनीतिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन सी राइट उत्तर हो जाएगा PwC इंडिया। और बिहार में प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्कों में वैश्विक निवेशकों को आकर्षित करने और गारमेंट क्लस्टर्स को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए बिहार सरकार ने PwC इंडिया को अपना नॉलेज पार्टनर नियुक्त किया है। सवाल नंबर 6, 25 जून 2026 को नई दिल्ली में CCRT द्वारका में लॉन्ग लाइव डेमोक्रेसी नामक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किस ऐतिहासिक घटना के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में किया गया? ऑप्शन बी राइट उत्तर हो जाएगा 1975 का आपातकाल, जो कि 25 जून 1975 को देश में लगाया गया था। और संविधान हत्या दिवस की याद में लॉन्ग लाइव डेमोक्रेसी कार्यक्रम आयोजित किया गया है। सवाल नंबर 7, केंद्रीय रेल मंत्रालय ने 25 जून 2026 को कवच 4.0 सुरक्षा प्रणाली को देश के किस अति व्यस्त रेल रूट पर 100% लाइव करने की घोषणा की है? तो ऑप्शन बी राइट उत्तर हो जाएगा दिल्ली हावड़ा वाया पटना रूट। सवाल नंबर 8, भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार भारत ने वर्ष 2032 तक कितने गीगावाट आवर ऊर्जा भंडारण क्षमता हासिल करने की महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है? ऑप्शन सी राइट उत्तर हो जाएगा 410 गीगावाट आवर। और बिजली मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों में बताया गया है कि भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा को ग्रिड में स्थिर रखने के लिए 2032 तक 410 गीगावाट आवर की स्टोरेज क्षमता का लक्ष्य तय किया है। सवाल नंबर 9, भारत सरकार के जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार भारत विश्व का सबसे बड़ा पोत पुनर्चक्रण देश बन गया है। वैश्विक बाजार में भारत की हिस्सेदारी बढ़कर कितनी हो गई है? तो ऑप्शन सी राइट उत्तर हो जाएगा 35.4%। और यह जून 2026 की रिपोर्ट के अनुसार है। भारत का वैश्विक शिप रिसाइकलिंग शेयर 30.1 से बढ़कर अब 35.4 हो गया है।
सवाल नंबर 10, गुजरात का कौन सा यार्ड वर्तमान में विश्व के सबसे बड़े पोत पुनर्चक्रण के रूप में अपनी क्षमता का विस्तार कर रहा है? तो ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, अलंग शोसिया यार्ड। और गुजरात का अलंग शोसिया शिप रिसाइकलिंग यार्ड अकेले भारत के 97% रिसाइकलिंग कार्य को संभालता है, जिसे मैस्ट्री प्लान के तहत 9 मिलियन LDT तक विस्तारित किया जा रहा है। सवाल नंबर 11, बिहार राज्य सरकार ने 25 जून 2026 को ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के कायाकल्प के लिए किस केंद्रीय योजना के तहत नए फंड को मंजूरी दी है? तो ऑप्शन बी राइट उत्तर हो जाएगा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। और बिहार सरकार ने ग्रामीण विकास मंत्रालय के साथ मिलकर 25 जून 2026 को राज्य के सुदृढ़ बाढ़ प्रभावित इलाकों को बेहतर कनेक्टिविटी के लिए ग्रामीण सड़कों का सुदृढ़ीकरण योजना की समीक्षा की है। सवाल नंबर 12, बिहार के किस जिले में 25 जून 2026 को राज्य स्तरीय कृषि यांत्रिकरण एवं तकनीकी नवाचार प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया? ऑप्शन सी राइट उत्तर हो जाएगा, पटना में। सवाल नंबर 13, हाल ही में जून 2026 में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने सार्वजनिक क्षेत्र की ऑडिटिंग में सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो ऑप्शन बी राइट उत्तर हो जाएगा, इजराइल। और भारत के केग और इजराइल के सुप्रीम ऑडिट संस्थान के बीच सार्वजनिक क्षेत्र के ऑडिट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल को लेकर एक द्विपक्षीय समझौता हुआ है। सवाल नंबर 14, केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा पुलिस, फॉरेंसिक और न्यायिक प्रणालियों को एकीकृत करने के लिए हाल ही में लॉन्च किए गए 4 ऐप्स में से कौन सा ऐप डिजिटल फिंगरप्रिंट तकनीक से संबंधित है? तो ऑप्शन बी राइट उत्तर हो जाएगा, अभिज्ञान। और यह गृह मंत्री के द्वारा लॉन्च किया गया अभिज्ञान ऐप जो है, इसका विकास राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा फिंगरप्रिंट और क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन को त्वरित बनाने के लिए किया गया है। सवाल नंबर 15, बिहार के गया जिले में फल्गु नदी पर बने प्रसिद्ध गयाजी डैम के रखरखाव और जलस्तर की निगरानी के लिए 25 जून को किस नई तकनीक के प्रयोग को मंजूरी दी गई? ऑप्शन बी राइट उत्तर हो जाएगा, AI संचालित सेंसर। सवाल नंबर 16, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की 25 जून 2026 की रिपोर्ट के अनुसार बिहार के किस राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य में बाघों की आबादी में इस वर्ष सर्वाधिक स्वस्थ वृद्धि दर्ज की गई है? ऑप्शन ए राइट उत्तर हो जाएगा, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। और यह पश्चिम चंपारण में स्थित है। सवाल नंबर 17, 25 जून 2026 को लंदन में होने वाले भारत यूके बिजनेस काउंसिलिंग के पूर्ण सत्र में भारत की तरफ से कौन सी प्रमुख दिग्गज बहुराष्ट्रीय कंपनियां शामिल हो रही है? तो ऑप्शन ए राइट उत्तर हो जाएगा, टाटा और TCS। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की अध्यक्षता में होने वाले इस व्यापक व्यापारिक सत्र में टाटा, TCS, HSBC और प्रूडेंशियल जैसी दिग्गज कंपनियां हिस्सा ले रही है। सवाल नंबर 18, जून 2026 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा MSME के ऑनबोर्डिंग को आसान बनाने के लिए किस प्रणाली से संबंधित नए निर्देश जारी किए गए हैं? ऑप्शन बी राइट उत्तर हो जाएगा, ट्रेड्स डायरेक्शन। और यह जो है RBI ने ट्रेड्स डायरेक्शन 2026 जारी किया है ताकि छोटे व्यवसायों को अपने बिलों को आसानी से डिस्काउंट कराने और क्रेडिट गारंटी का लाभ उठाने में कोई परेशानी नहीं हो। सवाल नंबर 19, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 25 जून 2026 को अपने किस अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट के सफल पेलोड इंटीग्रेशन की घोषणा PIP के माध्यम से की है? तो ऑप्शन बी राइट उत्तर हो जाएगा, EOS 9। जिसको अभी जल्द ही श्रीहरिकोटा से लॉन्च
किया जाएगा। सवाल नंबर 20, विकसित भारत @ 2047 के विजन के तहत भारत सरकार ने वर्तमान में पेट्रोल में कितने प्रतिशत इथेनॉल सम्मिश्रण का ऐतिहासिक स्तर हासिल कर लिया है, जिसका उल्लेख 25 जून 2026 को पीआईबी रिपोर्ट में हुआ। तो ऑप्शन सी राइट उत्तर हो जाएगा 20%। और भारत ने ईंधन आत्मनिर्भरता की दिशा में कदम बढ़ाते हुए पेट्रोल में 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग का लक्ष्य सफलतापूर्वक हासिल किया है और अब सरकार उच्च इथेनॉल मिश्रण जैसे E85 ईंधन को भी रोल आउट कर रही है। तो कैसा लगा आपको आज का यह करंट अफेयर? कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।